कलाम पेश किया, हमने और आपने सुना और महजूज हुए। सच्ची बात तो ये है कि एक मोमिन के सामने जब उसके प्यारे हबीब जनाबे सरकार दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है और मदीने की गलियों का जिक्र छिड़ता है तो मोमिन का दिल तड़प उठता है और ख़ास तौर से उन लोगों का दिल मचल उठता है जिन्होंने उस पाक सरजमीन की ज़ियारत की है और रोज़े रसूल पर जाकर सलाम और दरूद की डाली पेश की है। उनके दिल से पूछिए कि क्या कैफियत बनती है। हम तो उसको अपनी ज़ुबान अल्फाज में अदा नहीं कर सकते, अलबत्ता हम एक शेर आपके गोशे गुजार कर सकते हैं कि ऐसे मौके पर कोई शायर यूं नगमा संजो होता है कि बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। हजरते जिब्राइल पूछते थे बार बार, हजरते जिब्राइल पूछते थे बार बार, किनके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। ये दोनों शायर ने मजमे पर जो कैफ तारीख की है और मजमा अब मुकम्मल तौर से गोश पर आवाज है, सुनने सुनाने के माहौल में है। तो आइए आपको अजहर हिंद दारुल देवबंद, जिसका सिर्फ गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पर ही एहसान नहीं है बल्कि उसका एहसान दुनिया के चप्पे चप्पे पर है। आज दुनिया ये पूछे कि दारुल ने दुनिया को क्या दिया है, ये पूछना बेसूद है और बेजा है। ये समझिए कि आज इस वक्त इस्लाम जिस तुमतुराक के साथ और जिस आन और शान और बान के साथ पूरी दुनिया में अपनी जलवा आराई के साथ आज इस्लाम अपने हर गोशे गोशे में फैला हुआ है, अगर मैं ये कहूँ कि उसमें दारुल देवबंद का एक बड़ा हिस्सा है तो हम समझते हैं कि सारे उलमा इसकी तायीद करें और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। और दारुल ही वो वाहिद इदारा है इस रुए जमीन पर जिसने हर मैदान के रजाले कार तैयार किया, मुफस्सिर तैयार किया, मुहद्दिस तैयार किया, मुअर्रिख तैयार किया, सियासतदान तैयार किया। जिस मैदान में भी जाइए आपको हर मैदान में वहां के फजला नजर आएंगे और कारहाय नुमाइयां करते हुए नजर आएंगे। उसी दारुल जिसने इस मुल्क को आजाद करने में तन मन धन की बाजी लगा दी और उनके सरफरोशों ने, मैं इस सिलसिले में बहुत मोहतात आदमी हूँ, 4 आदमी टोकने के लिए आ गया। उन लोगों को पता नहीं है हम मुसलसल गुजारिश कर रहे हैं, बोलने के वक्त में क्यों आ जाते हैं बताइए। उन लोगों को भी आंख कान है कि नहीं? अब उन लोगों ने तय कर लिया है कि हमको खड़े रहना है, अब क्या कीजिएगा। बेगैरती की भी कोई इंतहा होती है। जब आदमी बोलने पर आता है तो कोई ना कोई आकर के टोक देता है। एनांसरी ऐसे नहीं होती है। मैं इस सिलसिले में बहुत टाइट आदमी हूं, मालहू मा अलैह के साथ मैं लेकर के बैठता हूं, बीच में कोई मुखिल होता है तो मैं फेंक देता हूं। क्या बोल रहे थे मजमून जहन से निकल जाता है, आकर के टोक देता है। बहरहाल तो उसी दारुल के एक सपूत हैं और वो हमारे रफीक़े दर्स हैं, जनाब मौलाना नासिर साहब भी साथियों में से हैं। अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया कि अजहर हिंद दारुल देवबंद जैसे मादरे इल्मी में अल्लाह ने उनको पढ़ाने का मौका दिया। वहाँ के उस्ताद हदीस हैं, अल्लाह ने बेहतरीन सलाहियत से नवाजा है, बेहतरीन सलाहियत से बोलते हैं, बहुत सुस्ता जुबान इस्तेमाल करते हैं। हम उनको बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, जिनसे मेरी मुराद जनाब मौलाना मुफ्ती रफाकत हुसैन साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया हैं, जो उस्ताद हदीस हैं दारुल देवबंद के, वो तशरीफ ला रहे हैं और अपने खिताब आलिया से हम सामीन को महजूज करदाने जा रहे हैं। हम हजरत वाला की खिदमत में बड़े अदब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सामीन को महजूज करदान।
ठीक 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 नहीं नहीं नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा सतकूनु फितनतुन। क़ुल्तु फमल मख़रजु अन्हा या रसूलल्लाह? क़ाल किताबुल्लाह इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सदर इजलास दामत बरकातुहुम, मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम और बहुत मोहब्बतों के काबिल बुजुर्गों और भाई, मेरी घड़ी में 9:08 हो रहे हैं और इरादा बात करने का है आपसे 35 से 40 मिनट, यानी गोया तकरीबन 9:45 बजे तक। और इस वक्फे में जो बात कहने का इरादा है, तो पहली बात होगी ईमान की और दूसरी बात होगी कुरान की। ये मुझ तालिबे इल्म का मामूल है कि मैं ये दोनों बातें बात शुरू करने से पहले बता देता हूं और मुझे इसका फायदा महसूस हुआ। सुनिए, गौर से बात सुनिए। जब ये बता दिया जाता है कि क्या बात होगी, तो उस बात का सुनने वालों के लिए समझना आसान हो जाता है, यानी जहन तैयार हो जाता है कि ये हजरत मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो क्या बात करें। तो मैंने जिक्र किया कि पहली बात ईमान की करेंगे और बात के आखिर में कुरान की बात करके अपनी बात मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। और वक्त बता दिया, इसका फायदा ये होता है कि वैसे ये माइक वाला जो है ना कई मर्तबा गलती कर देता है, लेकिन जब खुद ही बता दिया जाए तो फिर ये चांस कम रह जाता है कि उसकी वादा खिलाफी हो। 2-4 मिनट की भूल चूक तो लेनी देनी होती है, लेकिन बहरहाल फिर भी इसका फायदा होता है। तो दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे सही कहने की तौफीक दे और हम सबको समझकर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अब सुनिए, कोई तमहीद नहीं। बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं। एक बार फिर टोक रहा हूं, गौर से सुनिए। यानी इतनी नेमतें हैं जो हमने पढ़ा भी है और उलमा से सुना भी है, और ये हमारे तजर्बे में भी है कि उनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन अगर मैं किसी से भी जरा झटक कर, झंझोड़ कर, नोच कर, तवज्जो दिला